प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड हम अभी इस में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स से प्रॉब्लम है जी डिफरेंशिएट 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 डिफरेंशिएट, आई होप स्पेलिंग इसके राइट हैंड, डिफरेंशिएट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग यानी ln ऑफ एक्स रेज्ड टू पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है, dy बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। dy बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर x, ठीक है। अब हमने देखें, हमने एक कुछ रिलेशन स्टडी कर रखे हैं, वो रिलेशन अगर आप देखें तो वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन नंबर 1 है कि अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x को, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1 ओवर x के, 1 ओवर x, एंड देन विदाउट नेचुरल लॉग आप dx बाई डी करते हैं, डेफिनेटली वो 1 के इक्वल होता है, बिकॉज हर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होता है, इसलिए हमें विदाउट उस ऑपरेशन के जो है वो डिराइव करना पड़ता है। तो फाइनली आता है 1 ओवर x के इक्वल। इसका मतलब है जब आप नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, अगर यहाँ पे x होगा तो वो इक्वल होगा 1 ओवर x के, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने डिराइव करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका मतलब है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर x। सबसे पहले हम इसका लॉगरिथम, इस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी x की पावर वेरिएबल है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी लॉगरिथम लेंगे, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो अगर आप दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं तो बेसिकली ये बन जाएगा, यानी टेकिंग लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम ऑन लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। इसका मतलब है ये बन जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x। अब यहाँ पे हम बात ये जानते हैं कि x जो है वो पावर पहले आ जाएगी, बिकॉज हमने रिलेशन स्टडी कर रखा है कि अगर log ऑफ m टू द बेस a की पावर n हो तो वो किसके इक्वल होती है, n log m टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो पावर है वो पहले आ जाएगी, मीन कि आपके पास आ जाएगा x जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, x जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो x टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अब ये देखें कंपोजिट फंक्शन का कंपोजिट फंक्शंस है, ठीक है, यानी वन f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, समथिंग लाइक दिस से बना हुआ, ठीक है। अभी हम देखें यहाँ पे हम इसको किस तरह से डिराइव करेंगे, अभी हमने फाइंड आउट करना है जी dy बाई डी एक्स, ठीक है। बेसिकली अब ये फंक्शन आ चुका है log ऑफ y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x के इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट both sides with respect to x using the formula differentiate both sides with respect to x, because जो वेरिएबल्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x। x के साथ दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा d बाय डी एक्स ln ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू d बाय डी एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑफ कोर्स नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव हमने देखा था 1 ओवर y होगा, एंड देन विदाउट नेचुरल लॉग डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, बिकॉज ये हमने बार कर रहे हैं कि हर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होता है। यहाँ पे इस केस में जैसे हमने देखा तो ये कंपोजिट फंक्शन था, इसलिए हमने इसको जो है वो 1 ओवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक बाय फॉर्मूला ऑफ नेचुरल लॉग 1 ओवर y हो गया, एंड देन दिस इज dy बाय डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखें दिस इज u एंड दिस इज v, दिस होल इज v, तो प्रोडक्ट फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल जो हमने स्टडी किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि है log ऑफ x के इक्वल, ठीक है, प्लस
सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि आपको पता है dx by dx इतना होता है 1 होता है, dx by dx इतना होगा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे कर लेता हूँ, आई मीन लेफ्ट साइड पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो d1 over y dy by dx is equal to x। अब what is this? log of x, यानी इस log of x की वजह से ये बन जाएगा 1 over log of x times d by dx। विदाउट दिस log आप इस फंक्शन का log लेंगे log of x, ठीक है, प्लस 1 टाइम्स log of x एज इट इज रहेगा log of x। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो 1 over y, ठीक है, y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या अभी हम बाद में इस स्टेप को हम बाद में कर लेते हैं। 1 over y dy by dx जो है वो इक्वल हो जाएगा x into 1 over log of x times d by dx ln of x which is equal to 1 over x। so without log डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, dx by dx is 1 plus ln of x। ठीक है, अब ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 over y dy by dx is equal to 1 over natural log of x plus natural log of x। ठीक है, अब y को दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट से ही लगाता हूँ, अगर हम y को दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें इधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये y से कैंसिल आउट हो जाएगा, dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, dy by dx इक्वल आ जाएगा 1 over log of x plus log of x into what is y is equal to था, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो y तो इक्वल था किसके, नेचुरल log of x raised to power x। ठीक है, नेचुरल log of x raised to power x। ठीक है, तो आप लिख देंगे नेचुरल log of x raised to power x raised to power x। तो ये बेसिकली इसकी स्लोप आ जाएगी, इस गिवन जो आपके पास फंक्शन था लॉगरिथमिक फंक्शन था उसकी स्लोप आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।